हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पीएम और एक नामवर सर्जन है, ईएनटी के हेड एंड नेक सर्जन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, अब ये क्योंकि हमने पहले भी जब कोविड आया था और मुतअद्दिद दफ़ा आपसे गुफ्तगू की, आपने रहनुमाई की इस हवाले से, इस वक्त जो ये स्टेज है या इस वेरिएंट के हवाले से आप अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकें, क्या कितना कंसर्निंग है ये आपके लिए इस वक्त, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, बीइंग अ डॉक्टर, कि ये जो छठी वेव आई है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली देखिए, ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और तशवीश की बात जरूर है। पैनिक नहीं होना चाहिए, मैं पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन तशवीश की बात जरूर है कि अगर हमने अभी इसको नहीं रोका, इसके फैलाव को, ये जो ट्रांसमिशन है इसका, अगर ये ट्रांसमिशन नहीं रुका तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि थर्ड वेव आ गई है। और फिर वो सारी बातें जो हम पिछले 5वें वेव्स में और 4th और 3rd वेव में करते रहे हैं, इससे पहले जितने वेव्स थे, वो सब हमें करना पड़ेगा। और इस वक्त ग्रेजुअली हॉस्पिटलाइजेशन पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा है और हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ती चली जा रही है। सिमिलरली जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं और जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कराची में 22% है पॉजिटिविटी रेट और ओवरऑल 3 से ज्यादा % पूरे पाकिस्तान की है। लेकिन ये वो फिगर है, ये वो है जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस के इस सब वेरिएंट से, जो कि अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं या लैब की तरफ नहीं गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये आपको फिगर आपके जरिए लोगों को बता दूं कि इस वक्त कराची में कम से कम 35% पॉजिटिविटी रेट है और जो कि बहुत अलार्मिंग है। और इस पे हमें बहुत ही गौर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है और इसको संजीदगी से हम आवाम को भी सोचना पड़ेगा, इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी और हुकूमत को भी प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक मैस वैक्सीनेशन कैंपेन थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बड़ा काम हुआ, एनसीओसी ने भी बड़ा काम किया। अब ज़्यादा वल्नरेबल लोग, ठीक है, मेरे जैसे आम इंसान को जो कि डॉक्टर नहीं है उसे भी समझ आता है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो बहुत वल्नरेबल है, लेकिन वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, चाहे वो कोई चाइनीज़ वैक्सीन लगी हो या फाइज़र के उनको शॉट लगे हों, लेकिन वल्नरेबिलिटी किस हद तक और किसकी ज़्यादा है? सिर्फ उस शख्स की जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है या वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी उनको भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है मुनीब। ये जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो टार्जन बन जाए और वो बेफिक्र होके हुजूम में घूमते रहें या SOPs को फॉलो ना करें। ये जरूर है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है उनको अगर कोरोना का अटैक होता है, उनको वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो जो है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, या ये कहना चाहिए कि उनमें शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उनको खुदा न खासा हॉस्पिटलाइज करना पड़े। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन सिरे से ही नहीं लगाया है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। और इसमें एक और बात बता दूं कि जिन्होंने सिर्फ 2 वैक्सीन लगा लिया है और बूस्टर नहीं लगाया है वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि बूस्टर लगाना बहुत जरूरी है। ये जो इंटरनेशनली मैं जूम पे बैठता हूं, दुनिया में जो दूसरे ममालिक की बातें मैं जूम पे सुनता हूं, डिस्कशन जब होती है, तो ये डाटा सामने हमारे पास आ रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड है प्लस बूस्टर डोज लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा सेफ है। तो लिहाजा जिन लोगों ने सेकंड डोज लगाया हुआ है और बूस्टर भी एक लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन वो ज्यादा सेफ है जिन्होंने सेकंड बूस्टर भी लगा लिया है। तो लिहाजा जिन्होंने अपनी फर्स्ट बूस्टर लगाए हुए, जिनको 4 महीने हो गए हैं, वो सेकंड बूस्टर लगा ले। जिन्होंने बेसिक जो वैक्सीन है उनको लगाए हुए 6 महीने हो गए, वो फर्स्ट बूस्टर जरूर लगा ले। इस वक्त बहुत अच्छा चांस है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डे 1 से फर्स्ट वैक्सीन लगा रही है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए, इससे पहले इससे देर ना हो जाए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मुनीब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त, हमने पहले भी ये बात कही थी, हमने एतराज किया था हुकूमत पे भी कि सब चीजें खोल दी गई हैं,
सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है और लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो मास्क पहन के गैदरिंग में जाते हैं। और हमने उस वक्त भी खदशा जाहिर किया था कि ये स्प्रेड हो जाएगा अगर हम यही रवैया रखें, जो कि आज हो गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भी देर नहीं हुई है। अवाम को चाहिए कि जब घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगा लें। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि मास्क मैंडेटरी होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं पिछले 4-5 दिन से हुकूमत पे जोर दे रहा हूं कि हुकूमत मैंडेटरी करे मास्क की एंट्री ना करे किसी जगह पे बगैर मास्क के। तो आज मैंने सुना है कि सिविल एविएशन में और दूसरी जगहों पे शायद मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है। तो मास्क बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। प्लस लोगों को चाहिए कि आपस में फासला रख के बैठे और खुदारा मैं देख रहा हूं कि लोग हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। ये रवैया थोड़े दिन के लिए दोबारा तर्क कर दें और शादी ब्याह में या कहीं पर भी जाते हैं तो हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले और अपने आप को और अपने प्यारे दुलारों को वैक्सीनेट जरूर कराएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये स्प्रेड ना हो और हमारा तमाम ये जो माहौल इस वक्त है, तमाम ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, तो आपको ये काम करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जरा इख्तिसार से बता दीजिएगा, बड़ा आखिरी सवाल है मेरा कि अब ईद बिल्कुल करीब है और कराची के अंदर आपने कहा अलार्मिंग है, जो आप बता रहे हैं कि जो वैसे जो रिपोर्टेड फिगर है वो 22% है, बट आप कह रहे हैं 30-35% पे है तो पॉजिटिविटी रेशो इसकी। तो इसका मुल्क के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड होने का चांस या वो कितना उसका है आपको लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका मुनीब। मैं चाहता था कि आप ये सवाल करें, वरना मैं ये समझ रहा था कि टाइम खत्म हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही हमारा त्यौहार आ रहा है, हमारा सेलिब्रेशन है और ये सेलिब्रेशन जो है वो मवेशी मंडी में जाके लोग मिलते हैं, फिर बाजारों में भी जाते हैं, तो बड़ा चांस है कि ये जो है वो स्प्रेड हो। तो लोगों को चाहिए कि मास्क लगा के मवेशी मंडी पे जाएं और ग्लव्स पहनकर मरीजों उसको जानवरों को देखें और ये शॉपिंग करें। और इसके साथ साथ जब ईद की नमाज पढ़े तो खुदारा हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले और एक रेस्पेक्ट दे दे लोगों को कि जी ठीक है, ईद मुबारक कह दे। और चूंकि इससे ज्यादा खतरा होगा जब हम कुर्बानी के बाद दावतों में जाएंगे और गोश्त खाएंगे, तो जब मिल के बैठेंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है कि आगे चल के हम खुदा ना खास्ता कोई लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। तो लिहाजा ये बहुत एहतियात की जरूरत है इस त्योहार में।